2024 लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन हो या फिर जो पीडीए गठबंधन जो इस समय तमाम पार्टियों को साथ में लेने का प्रयास कर रहा है, इसी बीच यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिला जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विलय हुआ एनडीए में। हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय सचिव हैं कृष्ण जी। क्या कहेंगे, ये जो गठबंधन हुआ है, अभी 1 साल का समय बाकी है और जब पहली ये बैठक होने जा रही है एनडीए की, और उससे पहले यहाँ पर चिराग पासवान जो हैं वो जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले और यहाँ पर गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ। क्यों आखिरकार ये फैसला लिया गया बीजेपी के साथ जाने? हम लोगों ने कभी भी नरेंद्र मोदी जी का कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हमारे नेता ने हमेशा जो है सो उनका समर्थन किया। हम लोग हमेशा जो है सो उनके साथ रहे। हाँ, कुछ कारणवश हम लोग अलग थे और अलग रहने के बाद फिर जो बातें हुई है उसमें हम लोग सभी आदमी मिल करके पार्टी के हम लोगों के अध्यक्ष को हम लोग ने पार्टी के तरफ से हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप जो फैसला लेंगे वो हम लोगों को मान होगा। हम लोगों ने उनको ये किया और वो जो है सो पार्टी के हित में, देश के हित में, जनहित में उन्होंने जो फैसला लिया है, जो भी पार्टी के साथ वो गए हैं और इनसे एनडीए में जाने का उन्होंने फैसला किया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और फिर से हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बने और भारत का विकास हो। जो एक मुख्य लड़ाई है वो हाजीपुर सीट पर है और उसको लेकर के सीधे तौर पर अभी चिराग पासवान जी ने कहा है कि उस सीट से जो है रामविलास जो लोजपा है वही चुनाव लड़ने वाली है, और दूसरी तरफ उनके जो चाचा जी हैं पशुपति नाथ पारस, वो उस सीट पर दावा। हाजीपुर सीट 1977 से जो है सो रामविलास पासवान जी आए। हम उनके उस समय भी उनके साथी थे। मुजफ्फरपुर में उन्होंने नॉमिनेशन दिया था और उस समय से लेकर के आज तक रामविलास पासवान जी का रहा है और पासवान जी ने ही अधिकृत किया है। और अधिकृत करने के बाद पासवान जी ने जो अधिकृत किया उसके बाद जो है पारस जी आए हैं। पारस जी का उसमें कुछ नहीं बनता है, जो भी है चिराग पासवान का है, चिराग पासवान का था, है और रहेगा। आप 1977 में भी उस समय हम भी साथ थे। हम इनके साथ जो है सो 1996 में रेल बीच में हम चले गए थे। 1996 में फिर रेल मंत्री रहे हैं। उस समय से लेकर के आज तक हम उनके साथ रहे हैं। और यहाँ पर जब सवाल किए गए चिराग पासवान जी से तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं चाचा जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका आशीर्वाद और कुछ भी कहने से जो है उन्होंने बचा। चाचा जी पर क्या टिप्पणी होगा? चाचा जी पर कोई टिप्पणी करने के लायक ही नहीं है। चाचा जी जो भी किए हैं वो गलत किए हैं। चाचा जी अपने गलती को खुद स्वीकारेंगे और बिहार की जनता उनको जो देगी। ये इनका बड़प्पन है, इनका बड़प्पन है कि साहब ये जो है सो कभी भी चाचा जी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। एक तरफ आज एनडीए की दिल्ली में बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, लालू यादव वो सब बेंगलुरु में जुट रहे हैं। नीतीश कुमार जहाँ जाएं चले जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार देख चुका है 18 साल उनका जो है सो सत्ता में वो क्या क्या किए हैं वो सारा जो है सो सभी लोगों के पास है और बिहार में उनका कुछ बनने उनने वाला नहीं है। अब जो है सो घूम रहे हैं और अपनी जो है इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो जो है सो छोड़ करके भाग रहे हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति की बात किया, एक लैंड फॉर जॉब स्कैम जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, उसमें अब तेजस्वी यादव का भी नाम आया है। क्या लग रहा है सरकार पूरा चल पाएगी या फिर पहले ही इसमें सरकार मजबूर है? नीतीश कुमार आज 2 लोगों पर FIR हुआ, दोनों लोग जो है रिजाइन कर दिए। जब जो है FIR का जब ये हो गया तो इनके मुंह में क्या पड़ा हुआ है? क्यों नहीं जो है इसे रिजाइन मांग रहे हैं उप मुख्यमंत्री से? ये लाचार हैं, विवश हैं और मुख्यमंत्री के कुर्सी से चिपटे हुए हैं। इसके चलते वो जो से वहाँ हैं और उनके से बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। 40 से 40 सीट हम लोग जीतेंगे। ऑफिशियली एनडीए के साथ अभी ज्वाइन हुए, लेकिन 2 दिन पहले जो बिहार में हुआ प्रोटेस्ट निकाला था बीजेपी ने, उसमें एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई, सांसद को लाठी से पीटा गया था, उस पर यहाँ पर क्या कहना है? हम लोग 3 उपचुनाव हुए हैं बिहार में और बिहार में तीनों उपचुनाव में हम लोगों ने जो है ईमानदारी से हम लोगों ने एनडीए का मदद किया है और एनडीए का मदद कर करके 3 में 2 सीट हम जीते हैं और 1 सीट में अंतर जो था उसको हम लोगों ने कम किया है। हमारा जो है सो हमेशा भाजपा के साथ समर्थन था, है और रहेगा। क्या कहेंगे यहाँ पर अगर बिहार की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वहाँ से ही ये राजनीति की शुरुआत हो रही है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार वो बेंगलुरु में हैं। यहाँ पर आज चिराग पासवान को बुलाया गया है, इनके चाचा को भी बुलाया गया है जो 2 पार्टियां बनी थी, और जीतन राम मांझी को बुलाया गया है। क्या कहेंगे इस पर, ये जो पूरा चल रहा है?
देखिए, बिहार जो है ना लोकतंत्र की जननी है। हर कोई अपना बिहार से शुरुआत करता है, तो वो लोग जो विपक्ष पार्टियां हैं सब एकजुटता होने का एक नाटक रच रही है। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के उसमें कई चेहरे हैं। अब आप खुद सोचिए कि किसी का पार्टी 43 सीट पे विधानसभा चुनाव में सिमट जाती है, उसको आखिर पीएम पद का उम्मीदवार क्यों माने? तो ये सिर्फ दिखावा है, एक नौटंकी कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस बार एनडीए का समक्ष कोई नहीं होगा। एनडीए हमारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और 2024 की सरकार एनडीए की होगी। इसी बीच ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो जैसे आज की गई है, 3 दिन पहले हमने देखा बिहार में जब प्रोटेस्ट जो है बीजेपी की तरफ से निकाला जा रहा था, क्योंकि अब उन्हीं के साथ हैं, एनडीए में गठबंधन में शामिल हैं, तो वहाँ पर एक कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लाठियों से इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई। सांसद तक को जो है लाठीचार्ज उन पर किया गया। तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर आगे क्या बिहार की अब इस पे आपसे छुपा नहीं है, आप मीडिया हैं तो आपसे छुपा नहीं है। नीतीश कुमार जी का ये पुराना विचारधारा है कि अगर उनसे कोई हक की बात करता है ना तो वो लाठियाँ बरसाते हैं। छात्र को ले लीजिए, छात्र अगर उन आंदोलन करता है, अपने हक अधिकार की बात करता है तो लाठियाँ चार्ज करते हैं। अगर छात्र के लिए भी कोई खड़ा होता है तो उस पर लाठियाँ चार्ज कर दी जाती है। हमारा बिहार बचाओ यात्रा में भी आपने देखा था कि आदरणीय चिराग पासवान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई थी, उसमें भी लाठी चार्ज किए गए थे, हमारे कार्यकर्ता को पीटा गया था। ठीक है, तो ये नीतीश कुमार जी की नीति रही है, पीटने की नीति रही है। तो नीतीश कुमार जी एक पीटने में और बांटने में दोनों में अव्वल दर्जे प्राप्त कर रखे हैं। एक आखिरी कमेंट, क्योंकि एक मामला बिहार से बात की जाए, जैसे आपने कहा मीडिया से कुछ छुपा नहीं है, एक और मीडिया का चेहरा है बिहार का, मनीष कश्यप। वो पिछले इतने महीनों से जो है बंद हैं। क्या लग रहा है उसमें? और भी बहुत सारे चैनल जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने न्यूज़ चलाई, उन पर कुछ एक्शन नहीं हुआ, कुछ यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मनीष कश्यप पर एनएसए लगा देना, बंद कर देना, क्या राजनीतिक मोहरा बनाया गया या फिर क्या लग रहा है पूरा? देखिए, ये तो जांच का विषय है, जांच हो रही है इस पे। अगर मनीष कश्यप जी दोषी नहीं होंगे तो उनको कोई भी जेल बंद नहीं कर पाएगा। उनको कानूनी प्रक्रिया से वो चल रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया उनका भी जो प्रोसेस है मैं देखता हूँ। अक्सर सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, रैलियाँ भी करते हैं, तो काफ़ी लोग उनके समर्थन में हैं, क्योंकि बिहार में कुछ लोगों को लगता है कि जो चीज़ वो दिखाते थे वो अच्छा है। बाकी अब राजनीतिक अगर कोई किसी तरीके का अगर उसमें राजनीति का इन्वॉल्वमेंट है तो गलत है। बिहार की आवाज़ हर मीडिया बनती है, और मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूं और दिल्ली प्रदेश के अंदर में अभी कार्य कर रहा हूं पार्टी के अंदर में। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है जो बिहार प्रदेश के अंदर में अवेलेबल नहीं है। अगर शिक्षा की व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करें, तो आज भी स्थिति लचर पचर है। आप जाइए, बाढ़ की स्थिति, अभी एक वीडियो आया था जिसमें पानी में इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, मुजफ्फरपुर शायद ऐसे ही आसपास की वीडियो थी। अब आप खुद सोचिए कि बिहार में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोगों को अगर बिहार के अंदर में कोई भी छात्र बिहार का ग्रेजुएशन करता है और दिल्ली, मुंबई किसी भी शहर में मूव करता है तो 8 से 10 हज़ार रुपये का जॉब मिलता है उसको। सोच लीजिए उस व्यवस्था का, जो व्यवस्था पूरे बिहार मिल कर के पूरे वर्ल्ड में रोशन करता है बिहार का नाम, उसको अपने ही प्रदेश में नहीं मिल रहा। इसी विजन के साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने बगावत किया था। नीतीश कुमार जी की जो नीतियाँ रही है ना, बांटने की नीतियाँ रही है, वो हमेशा सवाल करने से बचते हैं। तो चिराग पासवान जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे प्रदेश में जो नली जली बन रही है, नली गली बन रही है, उसमें भी घनघोर भ्रष्टाचार है और इससे हमारा बिहार का विकास नहीं होगा। देश तो आज़ादी 1947 में मिली है, लेकिन आज भी हमारा बिहार पिछड़ा क्यों है दूसरे राज्यों के मुकाबले में? हमारे प्रदेश का जो मजदूर है, युवा वर्ग के लोग हैं, वो आखिर बाहर जाने को मजबूर क्यों है? 8 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी करने का मजबूर क्यों है? तो इस पे हमारे जो कहने का मतलब, हमारा जो बिहार है उसके पिछड़ापन का रीज़न क्या है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सबसे पहला बात, आईटी जॉब्स नहीं है। अगर हम इन सब चीज़ों के लेकर के आते हैं, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आते हैं, तो हमारा बिहार का डेवलपमेंट होगा। और इसी विज़न के साथ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी निकले हैं। आपने देखा होगा कि कई, कहने का मतलब, उनको समाप्त करने की भी कोशिश करी गई, लेकिन वो चिराग हैं,
वो तो खुद जलते हैं, जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं, उनको कौन तोड़ सकता है। एनडीए गठबंधन में आज शामिल हो गई है लोजपा रामविलास। क्या कहेंगे इस पर, जो साथ में जाना हुआ है, झुकाव पहले से कहीं ना कहीं था? देखिए हम लोग एनडीए गठबंधन में 2014 से ही हैं और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संसदीय बोर्ड के थे, चेयरमैन थे चिराग जी, उनके कार्यकुशलता में हमने ज्वाइन किया था एनडीए। और हम लोग 2019 के इलेक्शन भी चुनाव लड़े थे। 2020 में भी हमने बिहार विधानसभा का चुनाव अलग लड़ा था, एनडीए गठबंधन से अलग, अपने सीटों पर। कहीं न कहीं से हम लोग सिंपैथी हमारी एनडीए से पहले से थी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी औपचारिक घोषणा की, पुनः ज्वाइनिंग के। तो एनडीए से अलग देश में 2 ही गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है और एक यूपीए गठबंधन वो था। भी पीडीए नाम रख अब पीडीए नाम रखा, अभी नाम फाइनलाइज नहीं हुआ लेकिन अभी है। तो हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ ही थे, हम सरकार में नहीं थे, लेकिन हम लोग वैचारिक स्तर पर उनके साथ थे, एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे और उसका एक समझ के फिर से पुनः रीज्वाइनिंग कर सकते हैं कि हुआ है हमारा। एक कमेंट, क्योंकि अभी जो यहाँ पर देखा जा रहा है राजनीतिक मायनों से, जैसे लोजपा के यहाँ पर 2 फैक्शन आए थे, एक लोजपा रामविलास है, दूसरा राष्ट्रीय जो है लोजपा है जिसमें पशुपतिनाथ पारस हैं। कल उन्होंने बयान दिया है बिहार में कि हाजीपुर सीट से अब वही चुनाव लड़ेंगे, अब चिराग पासवान जी का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता वहाँ से चुनाव लड़ने का। लेकिन आज इन्होंने ऐलान किया है कि लोजपा रामविलास ही जो है हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के सपोर्ट से बनती है। उसमें कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, विधायक, मंत्री, विधायक, सांसद भी होते हैं। तो जो लोक जनशक्ति पार्टी का 2 गुटों में बंटवारा हुआ था, तो एक भ्रष्ट तरीके से उन्होंने पार्टी के सांसदों को, 5 सांसदों को ले जाके एक ग्रुप बना लिया। लेकिन पार्टी के निचले लेवल के कार्यकर्ता और ग्रासरूट वर्कर्स जो हैं वो, और जनता हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही थी। तो आप कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी वो इलीगल गुट था। लोक जनशक्ति पार्टी ओरिजिनल हम ही थे, जनता आज हमारे साथ है और बढ़ चढ़ के साथ है। तो हम लोग हैं। और हाजीपुर कर्म भूमि रही है हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की, और उन्होंने 9 लोकसभा का चुनाव वहाँ से जीता है और उन्होंने किया है। एक एक घर, एक एक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है उनके सांसद काल में, उनके मंत्रित्व काल में। तो लोक जनशक्ति पार्टी पर दावा ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी को ही सकता है ना हाजीपुर के सीट पर। दूसरा का दावा तो बेईमान दावा है, वो तो है ही नहीं। अब सीधे तौर पर ये देखना होगा कि आखिरकार जो मेन मुख्य लड़ाई है वो हाजीपुर की सीट की है, क्योंकि वो पुश्तैनी सीट कहा जाता है लोजपा की। 1977 से लेकर के रामविलास पासवान जो है वो पहले वहाँ से जीतते हुए आए हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया लोजपा रामविलास की तरफ से। एनडीए गठबंधन में आखिरकार ऑफिशियली जो है यहाँ पर शामिल हो गई है लोजपा रामविलास, और कुछ देर बाद जो यहाँ पर बैठक होने वाली है एनडीए की, उसमें खुद शामिल होने के लिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो हैं वो उस बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। और उससे पहले जो है कल ही उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इस गठबंधन को लेकर के मुलाकात की थी।